भगवान की माया चरित देखो। सुधुम कि 2 संतान हुए। चंद्र के पुत्र बुद्ध के साथ उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, वो चंद्रवंश चलाए और उत्कल ने सूर्यवंश चलाया। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेकों अनेक कथा का वाचन परम पूज्य सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को सुनाने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चले आते हैं कथा भगवान के अवतार कपिल देव की। बोलो कपिल देव महाराज की जय हो। सांख्य गान है ना, सांख्य गान को आगे दिशा देने के लिए परमात्मा ने कपिल देव के रूप में इस दुनिया में आए। कर्दम ऋषि, कर्दम ऋषि बड़ा ज्ञानी, बड़ा विद्वत, बड़ा सिद्धेश्वर। तो उनका विवाह हुआ राजा मनु की पुत्री, राजा मनु की पुत्री के साथ उनका विवाह हुआ। राणा मनु की पुत्री का नाम हुआ देवहूति। बोलो देवहूति मैया की जय हो। कहते मनु, मनु औ शत्रुपा, मनु औ शत्रुपा ओकर बेटी है देवहूति है। जे मनु शत्रुपा तपस्या करीस ता दुनिया में हमार रामायण लपाए। मनु शत्रुपा तपस्या करी तब आज दुनिया में रामायण है। अरे राम के जन्म नहीं होती तो कहाँ का रामायण रहती। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। मतलब प्रथम श्रेय रामायण ग्रंथ हमारे बीच है, या हमने राम का दर्शन किया या उनकी कथा सुना, इनका प्रथम श्रेय किनको जाता है? मनु और शत्रुपा को। क्योंकि उन्हीं ने तप किया, तब निराकार साकार रूप में त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन्म लिए। वही अगले जन्म में क्या बने हैं? दशरथ और कौशल्या। आज वही मनु शत्रुपा की एक सुंदर कन्या जिनका नाम देवहूति। तो देवहूति का ब्याह कर्दम ऋषि से हुआ। बड़े तपस्वी ऋषि, बड़े ज्ञानी शिरोमणि। हाँ, लेकिन देवहूति मैया बड़ा सरल स्वभाव, सादगी, ज्यादा चटक मटक पसंद नहीं है। देवहूति को चटक मटक पसंद नहीं है, सजना सवरना पसंद नहीं है ज्यादा। वो तो यहां तक ही कहना चाहिए कि ज्यादा साफ सफाई भी पहने लैन का हो महिला आगे। मतलब उनको अपने श्रृंगार की नहीं है, मतलब सादगी है। हम सब क्या करते हैं, जरा से भी हमारे कपड़ा गंदा हो जाए, अरे ये ठीक नहीं है, पसीना दाग पर गए नहीं फेंको, दूसरा स्तरी चले वाला निकाल। एक कपड़े को 2 दिन हम नहीं पहनते। मातेश्वरी देवहूति इतने सरल स्वभाव की थी, इतने सरल स्वभाव के, इतने बड़े तपस्वी राजा मनु और शत्रुपा की कन्या। उसको अपने आप में कोई रुचि नहीं, कोई रुझान नहीं, न साज में न श्रृंगार में, अपने आप में कोई नहीं। और बड़े तपस्वी मुनि, बड़े पहुंचे हुए कर्दम मुनि से उनका ब्याह तय हुआ। और उनके साथ जब ब्याह हुआ तो कर्दम मुनि देखते थे पति, शादी के बाद नारी को श्रृंगार करना जरूरी होता है ना। नारियां श्रृंगार करती हैं। आपका श्रृंगार किनका है? आपका श्रृंगार आपके पति का है। आप जो श्रृंगार कर रहे हैं आप किसके लिए है? आपके पति के नाम से। मांग लगा है पति के नाम से। जो श्रृंगार आप पहन रहे हैं, चूड़ी पहन रहे, कंगन पहन रहे, मंगलसूत्र, ये सब श्रृंगार किनका है? पति परमेश्वर का। बोलो शंकर भगवान की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। माताओं का श्रृंगार पति के लिए। एक बड़ा सुंदर और बात, जो नारी पति को ना माने उसकी पूजा को भगवान ना स्वीकार करे। जो नारी अपने पति को ना माने उसकी पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते। अपने पति को पहले मानो, उसके बाद भगवान को मानो। आप घर के देवता को नहीं मान रहे, अब मंदिर के देवता के सामने आरती कर रहे हैं, तो भगवान उस आरती को स्वीकार करने वाले नहीं है। एक रामायण वाले कहते हैं अक्सर, रामायण टोली में, पति पूजा हो गए रघुपति पूजा हो गई। पति पूजा हो गए रघुपति पूजा हो गए कथे हो।
टीका करते व्याख्याकार एक झर रामायण मन। हाँ, पति पूजा हो गए, रघुपति पूजा हो गए, पति पूजा नहीं करे तो रघुपति तो पूजा नहीं माने। बोलो दुर्गा मैया की जय। नारी के लिए संसार में सबसे बड़ा देव होता है पति। अपने परमेश्वर की, अरे रोज कोई सेवा तो अभी कलयुग में नहीं कर सकता, रोज कोई पाँव नहीं पड़ सकता है। रोज के कहाँ धोकर धोकर कौन पाँव पड़े, कौन रोज के चरण सेवा करी नहीं करे। कलयुग के साथ समय के साथ बदलाव है, लेकिन भाव आपको बना कर रखना है। आपके पति परमेश्वर है, मतलब उनके मर्यादा को आप रखिए, उनके बातों का अवहेलना मत कीजिए। ये है भाव, उसका मतलब उसकी बातों का अवहेलना मत कीजिए। माने मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपको रोज के आरती करना पड़ेगा, चंदन लगाना। वैसे कैसे करोगे? अभी कलयुग के हिसाब से चलोगे ना भाई, जैसा युग है उसी हिसाब से बढ़ रहे है ना। अब एक साथ दोनों काम करने, एक साथ दोनों को काम करने नहीं तो पहले क्या है, पति कमा के लाए और नारी का पालन करे। पति कमा के लाए, नारी का पालन करे। पति बनना आसान नहीं है, पति बने हो तो उसका पालन पोषण करने का तुम में हिम्मत होना चाहिए। उसको आप पालन करो, वो कमा के लाए और खाए तो क्या मतलब। आप पति बने हो, आप उसका पालन करो। अब क्या है, अब दोनों पक्ष कमाए जाते नहीं हो, सियानहीन तक जाते, सियाना तक जाते हैं। अब दोनों कमा धमा का है, थके है। अब चल पति सेवा कर कही, मुर्गोल लगड़ कही, तब मरत थे पीरा मोहू, अब मरत था पीराम तो एक भाव है। वहां पे एक भाव कैसा आता है, यदि आपको पति सेवा में नंबर पाना है, ऊपर वाले की लिस्ट में चढ़ जाए, तो आपको क्या करना है, बस थोड़ा से तेल रख लीजिए, हाथ में थोड़ा से तेल रख लीजिए, मस्तक में लगा दीजिए। पति जब आराम कर रहे हैं, सो जाइए। ऐसे घासार देन का अब तो निकल गए ठंडा ठंडा कूल नवरत्न तेल नितिन गंगे, एक कनक हाथ में ढाल ले, ऐसे माथा में घसार दे, माहौल थक लागत, गुड्डू पापा सूझ जाओ, खुश हो जाइए। वो खुश हो जाइए तो आशीर्वाद दी, वो पति है। अब वो पति खुश होकर आशीर्वाद दे दी, मतलब पति से हम तो लिस्ट में लाभ चढ़ गए, ये नंबर पा गए। कोई जरूरी नहीं है घंटली से गोल लगड़ी। लक्ष्मी नारायण का फोटो देखे हैं आप लोग, भगवान विष्णु शेष के सैया में शयन किए हैं, और लक्ष्मी माता क्या करते रहते, लक्ष्मी माता क्या करते, गोठियाओ नो जोर से वो लक्ष्मी माता चरण दबाते, लक्ष्मी माता ऐसे चरण ला धरे थे नहीं तो कैसे दिन भर विष्णु भगवान के गोण हाथ पिरात रहा तो भाव है। किस लिए कर रहे हैं वो, दुनिया को शिक्षा देने के लिए। पति के चरण में नारी की गति है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। यदि उनकी सेवा आप करेंगे तो आपको शक्ति मिलेगी। ये भारत सती का गढ़ है, ये भारत सती का गढ़ है। इतना शक्ति है सती में, जमराज से अपने पति के प्राण को वापस लेने की क्षमता आ जाती है। सावित्री जमराज से टकराइस, मर गई तो पति जील धर के जात रही, लौट के ले आनिस, लौटा के लानिस, काबूता करे, तपस्या करे, पति की सेवा, पति भक्ति। सती अनुसैया का किस्सा सुने। सती अनुसैया में इतना ताकत सतीत्व के बल से तीनों देव को बालक बना दिए। साधारण धरती की नारी है, आप ही की तरह है अनुसैया भी, एक गृहस्थ में रहने वाली, पति की सेवा करने वाली नारी, लेकिन पति को उन्होंने भगवान का दर्जा दिया और उनकी सेवा की। उसके बल में उनको इतना शक्ति मिला, ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या बना दिए, बालक। परीक्षा ले लाए रहे हो, तीनों निर्वस्त्र भोजन कराओ, आंखी मूंद के देखिस, जानदारी सो सती है। अच्छा मोला परचो ले ला, अपन गोसैया गोड़ धोए पानी ला, अपन पति के पैर धोए पानी रखे कमंडल में, निकाली जय पति देव। ये तीनों देव बालक बन जाए, छिद्दी। अपन गोसैया के गोड़ ला धोए थे पानी छिद्दी, तीनों देवता का बन गए बालक। प्रभाव किनके है, सती। पति तपस्या से जागी, प्यास लागी, देखा कत का शक्ति होकर में, पति बैठे रही तपस्या में, उहल जागी, प्यास लागी, घोर दुकाल पड़े रहा है। अनुसैया जी मुझे प्यास लगा है, पानी लाओ। दूर दूर तक पानी नहीं है,
नदियां तेरिया सुखा गए, प्यास में सब दुनिया त्राए, धनगार हर दे बंजर हो गए। जब अब पति पानी मंगाते, एती होती दौड़ के देखी संसैया कहीं पानी नहीं है, तब का करीस, गंगा प्रकट कर दीस सती अनुसैया, साक्षात गंगा, पाताल फोर के गंगा मैया निकलीस। ये शक्ति है पति के सेवा। आज भी प्रवाहित है, आज भी बहात है वो गंगा ये धरती में। सुर सरिधार नाम मंदाकिनी, मंदाकिनी गंगा कथे। अनुसैया अपन सतीत्व के बल में पाताल फोर के निकाल दी तो गंगा। एक गंगा शंकराचार्य जी बहस, एक गंगा अनुसैया, हाँ, और तीसरा गंगा भागीरथी महाराज जी लाली सिंह शंकर के जटा थे। बोलो गंगा मैया की जय हो। चौथा गंगा का है, ये थे सत्संग ज्ञान गंगा है। आप सब गंगा में भी बैठे हो, है ना। तो आज सरल स्वभाव कौन, देहूती मैया, और देहूती मैया करदम ऋषि की सेवा बजाए। हाँ, करदम ऋषि महाराज, हाँ, बड़ा प्रसन्न रहा है कर से। अब वही देहूती के गर्भ से, देहूती माता के गर्भ से एक सुंदर बालक परमात्मा स्वयं कपिल देव के रूप में जन्म ले हैं। बोलो देहूती मैया की जय हो, बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। देहूती और करदम ऋषि से भगवान कपिल देव के रूप में धरती में प्रादुर्भाव हुए। परमात्मा की लीला देखो, अनेकों अनेक रूप, मतलब जब जिस नियम की, जिस कारण हेतु जैसा रूप बनाना पड़े, भगवान वैसा वैसा रूप बना के इस धरती में आने लगे। कथा के माध्यम से, श्रीमद् भागवत पुराण के वाचन से सुखदेव मुनि महाराज हर बार, हर व्यथा और हर कथा को परीक्षित महाराज को ध्यान पूर्वक सुनाने लगे। और महाराज राजा परीक्षित परमात्मा के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन सुनकर अपनी जिज्ञासा गुरुदेव के पास रखते गए, सवाल करते गए, उनके संतुष्टि के लिए हर कथा को आगे बढ़ाते गए। इस प्रकार भागवत की कथा प्रारंभ होकर चलती गई, चलती गई।